मार्क मैनसन की पुस्तक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग के एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो आधुनिक समाज के उन विचारों को चुनौती देती है जो हमें खुशी और सफलता के बारे में गलत अपेक्षाओं से भर देते हैं। यह पुस्तक एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी को छोड़ दें। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में सफलता और खुशी का राज यह नहीं है कि हम हर चीज पर फिक्र करें, बल्कि यह है कि हम उन चीजों को चुनें जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा, अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और अपने जीवन को एक अर्थपूर्ण तरीके से जीना होगा। मैनसन कहते हैं कि आज के समाज में लोग अक्सर यह सोचते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब वे सब कुछ हासिल कर लेंगे, बेहतर करियर, बेहतर रिश्ते, बेहतर जीवन शैली। लेकिन वास्तविकता यह है कि खुशी और संतोष तब आता है जब हम अपने जीवन में उन चीजों को ढूंढते हैं जो हमें वास्तव में प्रसन्न करती है और बाकी को छोड़ देते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से मैनसन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ चीजों पर फिक्र करना ठीक है, लेकिन हमें यह चुनना होगा कि हम किस चीज पर फिक्र करें। उनका कहना है कि हमें अपने जीवन को एक अर्थपूर्ण और संतुष्टिदायक तरीके से जीना चाहिए और इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह नहीं है कि हम हर चीज को अनदेखा करें, बल्कि यह है कि हम उन चीजों को चुनें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को एक बेहतर और संतुष्टिदायक तरीके से जी सकते हैं। आई वन ट्राई लॉट करो। मार्क मैनसन पुस्तक की शुरुआत एक बड़े बयान के साथ करते हैं। फिक्र न करना यह नहीं है कि आप कुछ न करें, बल्कि यह है कि आप कुछ विशिष्ट चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि हम सभी को जीवन में सीमित संसाधन होते हैं, समय, ऊर्जा और ध्यान। इसलिए हमें उन चीजों पर फिक्र करनी चाहिए जो वास्तव में मायने रखती है और बाकी को छोड़ देना चाहिए। मैनसन कहते हैं कि सफलता और खुशी का राज यह नहीं है कि हम सब कुछ करने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम उन चीजों को ढूंढें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जीवन में समस्याएं अपरिहार्य है, लेकिन आपको यह चुनना होगा कि आप किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छा लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको लेखन की मुश्किल समस्याओं का सामना करना होगा। इसी तरह, अगर आप एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग की समस्याओं का सामना करना होगा। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि हम जो भी चुनते हैं, उससे जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अध्याय 2, खुशी एक समस्या है। इस अध्याय में मैनसन खुशी के बारे में एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि खुशी एक समस्या है जिसे हमें हल करना होगा। लोग आमतौर पर खुशी को एक लक्ष्य मानते हैं जिसे पाने के लिए वे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैनसन का मानना है कि खुशी को एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया मानना चाहिए। उनका कहना है कि खुशी तब आती है जब हम अपने जीवन में ऐसी चीजें करते हैं जो हमें वास्तव में प्रसन्न करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर समय खुश रहना चाहिए। वास्तव में, खुशी के लिए कुछ दर्द और संघर्ष भी जरूरी है। मैनसन कहते हैं कि खुशी को पाने के लिए हमें अपने जीवन में उन चीजों को ढूंढना होगा जो हमें वास्तव में प्रेरित करती है। यह सिर्फ एक अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संतोष है जो हमें तब मिलता है जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। आज 3 टर्कासना। इस अध्याय में मार्क मैनसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई को सामने लाते हैं। दुनिया में हर कोई खास नहीं हो सकता। आज के समाज में लोगों को यह सिखाया जाता है कि वे अद्वितीय हैं और उन्हें हर चीज में सफल होना चाहिए, लेकिन यह सोच वास्तविकता से दूर है। मैनसन कहते हैं कि असली खुशी और संतोष तब आता है जब हम स्वीकार करते हैं कि हम सामान्य हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी में कुछ कमियां हैं और यह ठीक है। इस बात को स्वीकार करने से हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। उनका कहना है कि अगर हम खुद को खास मानना बंद कर दें,
तो हम दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आप को पूर्ण या अद्वितीय माने। अध्याय 4, दर्द का मूल्य। इस अध्याय में मैनसन दर्द और पीड़ा के महत्व को समझाते हैं। उनका कहना है कि दर्द जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इससे बचने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मैनसन कहते हैं कि जीवन में सफलता और खुशी तब आती है जब हम अपने दर्द को समझते हैं और उसका सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छा व्यायामकर्ता बनना चाहते हैं, तो आपको व्यायाम के दौरान दर्द का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह, अगर आप एक अच्छा कलाकार बनना चाहते हैं, तो आपको रचनात्मकता के दर्द का सामना करना पड़ेगा। उनका मानना है कि दर्द को स्वीकार करने से हम अपने जीवन का असली मूल्य समझ सकते हैं। दर्द हमें मजबूत बनाता है और हमें वास्तविक खुशी की ओर ले जाता है। I5, जो हमेशा चिन्ह। इस अध्याय में मैनसन जीवन में चुनाव के महत्व पर बात करते हैं। उनका कहना है कि हम हर पल चुनाव कर रहे होते हैं, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। हम यह चुनते हैं कि हम किस चीज पर ध्यान दें, किस चीज पर फिक्र करें और किस चीज को अनदेखा करें। मैनसन कहते हैं कि अगर हम अपने चुनावों को स्वीकार करें, तो हम अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। उनका मानना है कि हमें अपने चुनावों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों या परिस्थितियों को दोष दें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने काम से नाखुश हैं, तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि यह आपका चुनाव है कि आप उस काम को जारी रखें। इसी तरह, अगर आप अपने रिश्तों से नाखुश हैं, तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आपने उन रिश्तों को चुना है। अध्याय 6, जो सब कुछ गलत हो और वह आए। इस अध्याय में मार्क मैनसन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। हम सभी गलत हो सकते हैं। उनका कहना है कि हम अक्सर अपने विचारों और मान्यताओं को सही मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सभी की समझ सीमित होती है। मैनसन कहते हैं कि जीवन में सफलता तब आती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपने आप को अचूक मानना बंद कर दें, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक गलत फैसला लिया है, तो इसे स्वीकार करना और इससे सीखना जरूरी है। इसी तरह, अगर आपके विचार गलत साबित होते हैं, तो उन्हें बदलने की तैयारी रखनी चाहिए। मैनसन कहते हैं कि इससे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 7, असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इस अध्याय में मैनसन असफलता के महत्व को समझाते हैं। उनका कहना है कि असफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इससे बचने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मैनसन कहते हैं कि असफलता से हम सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक बिजनेस शुरू किया और वह फेल हो गया, तो इससे आपको यह सीख मिलेगी कि आप अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। इसी तरह, अगर आपने एक परीक्षा में असफलता हासिल की है, तो इससे आपको यह सीख मिलेगी कि आप अगली बार कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उनका मानना है कि असफलता से डरने के बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलता हमें मजबूत बनाती है और हमें वास्तविक सफलता की ओर ले जाती है। अध्याय 8, ना कहने का मैं। इस अध्याय में मैनसन ना कहने के महत्व पर बात करते हैं। उनका कहना है कि हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हाँ कहते रहते हैं, जिससे हम अपने आप को बेहद थका देते हैं। मैनसन कहते हैं कि अगर हम खुद के लिए महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और ना कहने का साहस रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक ऐसा काम सौंपा गया है जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आपको इसे ठुकराना चाहिए। उनका मानना है कि ना कहने से हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 9, और फिर तुम मर जाओगे। पुस्तक का अंतिम अध्याय मृत्यु के बारे में है। मैनसन कहते हैं कि हम सभी को एक दिन मरना है और इसे स्वीकार करना जरूरी है। उनका मानना है कि जीवन का असली मूल्य तब समझ में आता है जब हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि हमारा समय सीमित है। मैनसन कहते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करने से हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं।
हमें अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें वास्तव में प्रसन्न करती है, और बाकी को छोड़ देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक अर्थपूर्ण और संतुष्टिदायक तरीके से जी सकते हैं। निष्कर्ष, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK एक ऐसी पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि खुशी और सफलता का राज यह नहीं है कि हम सब कुछ करने की कोशिश करें, बल्कि यह है कि हम उन चीजों को चुनें जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।